Hello, dear students. I hope all of you are fit and healthy at your home, and you all must be doing your studies very well. So, students, in our previous video, we have already started our chapter, and our chapter name was Eating Together. पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का फूड खाया जाता है, जैसे नॉर्थ इंडियन फूड, वेस्ट इंडियन फूड, ईस्ट इंडियन फूड एंड साउथ इंडियन फूड। यानी नॉर्थ रीजन में अलग तरह का फूड आइटम्स यूज़ किया जाता है, वेस्ट में अलग, ईस्ट में अलग एंड साउथ में अलग। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फेस्टिवल डिशेज़। ठीक है, यानी फेस्टिवल डिशेस, अलग अलग तरह के फेस्टिवल पे अलग अलग तरह की डिशेस बनाई जाती है। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे मकर संक्रांति, शिवरात्रि, होली, दुर्गा पूजा, दिवाली एंड ईद पे किस तरह की डिशेस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी ईटिंग। कम्युनिटी ईटिंग में लंगर है, मिड डे मील्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड मेस इन अ बोर्डिंग स्कूल। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर फेस्टिवल डिशेस। फेस्टिवल डिशेस मैंने जो फेस्टिवल है उस पर किस तरह की डिश होती है। तो पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत के लोग हैं ना, सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स, कई तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर अलग अलग तरह के त्यौहार आते हैं जिनको हमारे भारत के जो लोग हैं, इंडियन पीपल हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एंड स्पेशल फूड डिशेज आर कुक्ड ऑन दीज फेस्टिवल्स, और विशेष तरह के स्पेशल फूड आइटम्स को बनाया जाता है इन फेस्टिवल्स पे। वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ फूड प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर फेस्टिवल। यानी वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिस, जो अलग अलग हमारी धार्मिक प्रथाएं हैं ना, वो क्या होती हैं? आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, वो प्रभावित होती हैं। द टाइप ऑफ फूड, उनसे प्रभावित होते हैं ना। ये जो फूड है ना, जो अलग अलग तरह का फूड बनता है प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर फेस्टिवल, यानी किसी विशेष तरह के फेस्टिवल पे, यानी विभिन्न धार्मिक प्रथाएं किसी विशेष त्यौहार पर तैयार किए गए फूड से के प्रकार से, भोजन के प्रकार से को प्रभावित करती हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द स्पेशल फूड कुक्ड। चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं किसके बारे में, जो स्पेशल फूड है कुक्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। इस फेस्टिवल के इन फेस्टिवल्स के दौरान उसको बनाया जाता है। जैसे फर्स्ट है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है पूरे इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और हर जगह लोग इस पर क्या बनाते हैं? ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दौरान द मोस्ट कॉमनली ईटन फूड, जो मुख्य रूप से खाए जाने वाला फूड है ना, वो क्या है? इज स्वीट, मिठाई है। मेड विद, जो किससे बनी होती है? सेसमी सीड्स, जिसे हम कहते हैं तिल के भी, एंड जैगरी से, यानी गुड़ से, तिल और गुड़ से बनी हुई होती है। राइस इज कुक्ड, यानी चावल को पकाया जाता है विद मिल्क, दूध के साथ, एंड जैगरी एंड शुगर ड्रॉप, और उसमें क्या मिलाया जाता है? जैगरी को एंड शुगर ड्रॉप्स को। एंड जैगरी क्या होता है? ये डार्क क्रूड शुगर है, जो किससे बना होता है? मेड फ्रॉम डेट्स। डेट्स मीन्स होता है खजूर से बना होता है। तो जो जैगरी है ना, वो डेट से बना होता है। इसके अलावा जो जैगरी होता है वो शुगर कैन के सिरप से भी बना हुआ होता है, या जिसे हम कहते हैं कि शुगर कैन के जूस से भी बना होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेस्टिवल आता है उसको क्या कहते हैं? शिवरात्रि। शिवरात्रि में क्या होता है? द बेवरेज, जो ये है एक तरह का पेय पदार्थ इसमें बनाया जाता है। पॉपुलर ऑन दिस फेस्टिवल, जो इस फेस्टिवल पे बहुत फेमस है, उसको किस नाम से जानते हैं? ठंडाई। इसको हम क्या कहते हैं? ठंडाई। और ड्रिंक, ये एक तरह के ड्रिंक है जो किससे बनती है? मेड विद मिल्क, दूध से, आलमंड से यानी बादाम से, एंड हेम्प सीड। हेम्प सीड मैंने भांग डाल के इसको बनाया जाता है, भांग से। तो जो शिवरात्रि है ना, तो उस पर एक तरह का बेवरेज होता है जिसको हम ठंडाई कहते हैं, और ये मिलता है, बनाया जाता है किससे? मिल्क से, आलमंड से एंड हेम्प सीड से। इसी तरह से मकर संक्रांति पे क्या होती है? स्वीट्स बनाई जाती है, जो किससे बनी होती है? सेसमी सीड से एंड जैगरी से। इसके अलावा राइस को कुक किया जाता है विद मिल्क, जैगरी एंड शुगर ड्रॉप से। नेक्स्ट जो हमारा फेस्टिवल है होली। होली में क्या होता है? होली में डेलिकेसीज ईटेन ड्यूरिंग, यानी जो व्यंजन हैं,
जो अलग अलग तरह के व्यंजन हैं ईटन खाए जाते हैं ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल्स पे इंक्लूड जिसमें क्या क्या शामिल है, मालपुआ जो क्या होती है, फ्रेश ब्रेड होती है, सोक्ड इन शुगर सिरप जिसे चीनी की चाशनी में डुबा दिया जाता है। इसके अलावा है पूरन पोली, ये क्या होती है, अनलिवेंड व्हीट ब्रेड, ये बेस्वाद रोटी होती है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। स्टफ्ड विद जैगरी जिसमें क्या भरा जाता है, जैगरी गुड़ भरा जाता है। एंड बेक्ड ऑन ए ग्रिडल, और इसको ग्रिडल पर सेका जाता है। एंड गुजिया, इसके अलावा गुजिया, दे आर फर्स्ट ऑफर टू द डेटी, सबसे पहले इनको देवताओं को चढ़ाया जाता है। एंड देन उसके बाद सर्व टू एवरी वन थ्रू आउट द डे, और उसके बाद से दिन भर जो लोग आते जाते हैं उनको उसको सर्व किया जाता है। तो होली का जो मेन डिश है वो क्या है, मालपुआ, पूरन पोली एंड गुजिया। इसके बाद हमारा आता है दुर्गा पूजा। पूजा में क्या होता है, मूंग दाल खिचड़ी होती है जो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ दाल एंड राइस, जो दाल और राइस का मिक्सचर होती है। फिर चाचरी होती है, चाचरी क्या है, ये मिक्सचर ऑफ वेरियस वेजिटेबल्स, जो मिक्सचर है कई तरह की सब्जियों का। फिर है पेश क्या होता है, खीर है। एंड एक टोमेटो चटनी, इसके अलावा टमाटर की चटनी प्रिपेयर्ड बाय बंगालीज, जो किसके द्वारा बनाई जाती है, बंगालीज के द्वारा। एंड आर द हाईलाइट्स ऑफ दिस फेस्टिवल, और यही क्या करती है, हाईलाइट्स करते हैं इस फेस्टिवल को। तो दुर्गा पूजा पे क्या होता है, दुर्गा पूजा पे आपका हो गया मूंग दाल खिचड़ी, चाचरी, पैश एंड टोमेटो चटनी। नेक्स्ट आता है दिवाली। दिवाली पे क्या होता है, स्वीट्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल ऑन दिवाली, यानी दिवाली पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिठाई बनाई जाती है। एंड पीपल ग्रीट ईच अदर, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स, और एक दूसरे को मिलकर मिठाइयाँ देते हैं और उपहार देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो दिवाली पे लार्ज स्केल में स्वीट्स बनाई जाती हैं और लोग एक दूसरे से मिलकर एक्सचेंज करते हैं, किसको, स्वीट्स को एंड गिफ्ट्स को। तो यहाँ पे आपने देखा मकर संक्रांति पे क्या बनाया जाता है, स्वीट्स मेड विद सेसमी सीड्स एंड जैगरी। शिवरात्रि पे ठंडाई, होली पे मालपुआ, पूरन पोली एंड गुजिया। दुर्गा पूजा पे मूंग दाल खिचड़ी, चाचरी, पैशन टोमेटो चटनी। दिवाली पे स्वीट्स एंड ईद पे सेवैयाँ। अब आते हैं ईद। ईद जो होती है ना वो दो तरह की होती है, एक को कहते हैं ईद उल फित्र, इसको हम सेवैयाँ ईद भी कहते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है ना ईद उल जुहा, जिसे हम कहते हैं बकरीद। अब क्यों सेवई ईद कहते हैं और क्यों बकरीद कहते हैं, चलिए इसको समझते हैं। ईद उल फित्र इज़ आल्सो कॉल्ड द सेवैयाँ ईद, ईद उल फित्र को हम सेवैयाँ ईद भी कहते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट, इसके पीछे ये कारण होता है कि ऑन दिस डे इस दिन डिलीशियस सेवैयाँ इज़ कुक्ड, स्वादिष्ट सेवैयाँ बनती हैं। एंड फ्लेवर्ड विद सेफ्रॉन एंड ड्राई फ्रूट्स, और उसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है, किसका, सेफ्रॉन का एंड ड्राई फ्रूट्स, यानी उसमें केसर डाला जाता है और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं ऑन ईद उल जुहा। और ईद उल जुहा पे क्या होता है, इसको हम बकरीद कहते हैं। मीट बेस्ड डिशेज, इसमें मीट से संबंधित जो होते हैं मीट बेस्ड डिशेज होती हैं, आर मेड एंड सर्व, जिनको बनाया जाता है और सर्व किया जाता है, परोसा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर बीइंग बिरयानी, और इसमें जो मोस्ट पॉपुलर डिश है ना वो क्या है, बिरयानी है। तो ईद उल फित्र को सेवई ईद भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस पर डिलीशियस सेवई को कुक किया जाता है। और ईद उल जुहा को हम बकरीद कहते हैं क्योंकि ये मीट बेस्ड डिश होती है और इसमें बिरयानी को बनाया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा कम्युनिटी ईटिंग। कम्युनिटी ईटिंग मतलब होता है कि सामूहिक रूप से खाना, बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के खाना। तो ये जो कम्युनिटी ईटिंग होती है कई तरह की होती हैं। यहाँ पे दिया है डू यू नो में द लंगर ऑफ फ्री किचन, जो लंगर था या जिसको हम फ्री किचन कहते हैं, वाज स्टार्टेड, उसकी शुरुआत की गई थी बाय द फर्स्ट सिख गुरु, जो पहले हमारे सिख गुरु थे, कौन से, गुरु नानक देव जी के द्वारा। कम्युनिटी ईटिंग में क्या, कॉमन मील्स एंड पार्टीज़, इसके जैसे कि सामान्य रूप से जो खाना होता है या पार्टीज़ होती हैं आर ऑर्गेनाइज्ड, जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ड्यूरिंग स्पेशल ओकेज़न, किसी खास अवसर पर, लाइक जैसे कि वेडिंग्स पे एंड बर्थडेज पे, किसी की शादी पे या जन्मदिन पे। इट इज़ अ टाइम, ये एक ऐसा टाइम होता है व्हेन वी इंजॉय शेयरिंग मील्स, जब हम इंजॉय करते हैं अपने फूड को शेयर करने में, विद द एंटायर फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों के साथ, पूरे दोस्त जितने भी हमारे फैमिली के मेम्बर्स हैं उनके साथ और दोस्तों के साथ। फूड इन्हेंसेस द फेस्टिव मूड, जो फूड होते हैं ना वो बढ़ावा देते हैं फेस्टिव मूड को, यानी फेस्टिवल का मूड है तो उसमें जो फूड होते हैं ना वो उसमें और
हमारे मूड को अच्छा कर देते हैं ऑन द ओकेजन्स। जैसे कि मान लीजिए जैसे ही होली का त्यौहार आता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय गुजिया मिलेगी या हमको किसी की शादी में जाना है, तो हम यही सोच के खुश हो जाते हैं कि जब हम शादी में जाएंगे तो वहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स मिलेंगे। एंड शेयरिंग मील आल्सो प्रमोट फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल अफेक्शन। इसके अलावा जो शेयरिंग मील्स है ना, यानी खाने को एक दूसरे के साथ बांटना, वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है, फ्रेंडशिप को बढ़ावा देता है, दोस्ती को बढ़ावा देता है, एंड म्यूचुअल अफेक्शन। और इससे जो होता है ना हमारा आपसी लगाव एक दूसरे के साथ बढ़ता है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग शेयर एंड ईट फूड, यानी अपने भोजन को बांटते हैं या शेयर करते हैं टुगेदर आउटसाइड देयर फैमिली, अपने फैमिली के बाहर जाके लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के साथ मिलकर अपने फूड को शेयर करते हैं और उनके साथ बैठ के खाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी ईटिंग। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ कम्युनिटी ईटिंग, देन यू कैन से दैट when a large number of people share and eat food together outside of their family, it is called community eating. Next, लंगर, गुरु का लंगर। लंगर मीन्स गुरु का लंगर। सर्व द कम्युनिटी, इसको क्या करते हैं हम? कम्युनिटी में सर्व करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, समाज में लोग होते हैं, समुदाय के लोग होते हैं, उनमें सर्व किया जाता है इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से। इट इंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ सिक्स, ये इंश्योर करता है क्या? सिख जो होते हैं उनके पार्टिसिपेशन को, उनके योगदान को, इन ए टास्क ऑफ सर्विस, जो एक टास्क है किसका? सर्विस का, यानी एक तरह की सेवा है। मैनकाइंड, जो लोग हैं उनके लिए की गई एक तरह की सेवा है। और इसमें क्या होता है? लंगर आल्सो टीचेस अस, जो लंगर होते हैं ना वो हमको क्या कहते हैं? एटिकेट। एटिकेट मीन्स होता है, एटिकेट को हम कहते हैं कि ये हमें शिष्टाचार सिखाते हैं, ये तरीका बताते हैं, ये सिखाते हैं ऑफ ईटिंग की, खाना खाने का जो शिष्टाचार है ना उसको सिखाते हैं। विद द कम्युनिटी, यानी समाज में जाके समुदाय के लोगों के साथ बैठ के हमको किस तरह से खाना चाहिए। विच प्ले अ ग्रेट पार्ट इन अपहोल्डिंग द वर्चुअल्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ये जो होता है ना, ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए एक जो गुण होता है ना, ये एक तरह का पार्ट प्ले करता है ये कायम रखने में कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन्स बीइंग हैं, वो उन सब में क्या है, वो लोग समान हैं, सबके गुण समान हैं और सबको एक समान रहना चाहिए। तो इस तरह से जो कम्युनिटी होती है ना, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये समझाने में कि जितने भी मनुष्य हैं, जो भी इंसान हैं, सब समान है, सबके गुण समान हैं और सबको एक समान रहने का अधिकार है। नेक्स्ट है मिड डे मील्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि मैनी स्कूल्स प्रोवाइडेड मिड डे मील्स। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो मिड डे मील्स प्रोवाइड कराते हैं टू देयर स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को। मैनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आर अनेबल टू गेट न्यूट्रियस फूड, जिनको जो न्यूट्रियस फूड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इन ऑर्डर टू हेल्प देम, तो उनकी मदद हो सके इसके लिए द गवर्नमेंट हैज़ मेड मिड डे मील्स कंपलसरी इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है ना, हमारी सरकार है, उसने क्या किया है, प्राइमरी में एंड अपर प्राइमरी स्कूल में इसको मिड डे मील को क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। इससे क्या होगा, चिल्ड्रन गेट टू ईट ए वैरायटी ऑफ फूड, इससे बच्चों को कई तरह के वैरायटी के फूड खाने को मिलेंगे। ड्यू टू दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत जो चिल्ड्रन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी सेक्शंस के, उनको डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट वैरायटी के फूड को खाने का मौका मिलेगा और उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। फिर है मेस इन अ बोर्डिंग स्कूल। इन अ मेस, मेस क्या होता है, जब कोई बच्चा बाहर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाता है ना, हॉस्टल वगैरह में, तो वहाँ पे खाने के लिए मेस चलती है जिसमें लोग खाना खाते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड द सेम काइंड ऑफ फूड, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उन सबको एक ही तरह का फूड दिया जाता है और इसके साथ अ फिक्स टाइम, और टाइम भी निश्चित होता है कि इस टाइम पर ही आप सबको एक साथ आके फूड लेना है, विद फिक्स्ड फूड आइटम। और इसके अलावा फूड आइटम्स भी फिक्स होते हैं कि सबको एक जैसा फूड आइटम ही दिया जाता है। द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ इंश्योर्ड बाय द स्कूल अथॉरिटीज़, जो फूड की क्वालिटी है ना वो
जो स्कूल अथॉरिटीज़ होती है उसके द्वारा उसको इंश्योर किया जाता है कि इट वाज टू बी न्यूट्रियस एंड हाइजेनिक, कि जो फूड है वो न्यूट्रियस है एंड हाइजेनिक है। इसके अलावा ए मेस सर्व्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, जो मेस होता है ना उसमें अलग अलग तरह के फूड को सर्व किया जाता है टू स्टूडेंट्स को। सो द स्टूडेंट्स गेट टू नो, इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब अलग अलग तरह का फूड सर्व किया जाता है तो बच्चों को ये जानकारी मिलती है अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड। जो खाने हैं वो कई तरह के होते हैं फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को खाया जाता है। तो मेस में जाने से बच्चों को ये जानकारी हो जाती है किसकी, वैरायटी ऑफ फूड की। द चिल्ड्रन लर्न टू ईट ऑल द फूड आइटम्स दैट आर सर्व, इससे जो बच्चे होते हैं ना, तो जो भी फूड आइटम सर्व किया जाता है उसको खाना सीख जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं आज हमने क्या जाना। आज जो हमारा चैप्टर था ईटिंग टुगेदर सेकेंड पार्ट, इसमें आज हमने पढ़ा फेस्टिवल डिशेज़ एंड कम्युनिटी ईटिंग। फेस्टिवल डिशेज़ में हमने जाना जो फेस्टिवल डिशेज़ होती हैं वो अलग अलग फेस्टिवल पे अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि मकर संक्रांति पे स्वीट्स मेड विद सेसमी सीड्स एंड जैगरी, शिवरात्रि ठंडाई, होली मालपुआ, पूरन पोली एंड गुजिया, दुर्गा पूजा मूंग दाल खिचड़ी, चाचरी, पैश एंड टोमेटो चटनी, दिवाली स्वीट्स, ईद सेवइयाँ। इसके बाद हमने जाना कम्युनिटी ईटिंग जो होती है वो कितने तरह की होती है, बस लंगर होती है। कम्युनिटी ईटिंग किसे कहते हैं, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल शेयर एंड ईट फूड टुगेदर आउटसाइड ऑफ देयर फैमिली, इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग। लंगर, गुरु का लंगर। Midday meals provided by the government in the primary and upper primary school to get the children a variety of food due to this program. Next time mess in boarding school. In boarding school, same kind of food provided the students, and the authority of the school ensured that the food is most nutritious and hygienic. So students, इससे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये जान पाते हैं कि अलग अलग स्टेट में, हमारे भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का फूड आइटम्स खाया जाता है और वो इस फूड आइटम्स को खाना भी सीख जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। वी विल मीट again in the next video. Till then, stay home, stay safe.